अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज के मुख्तसर खबरनामे के साथ आज 25 अक्टूबर है, दिन है बुधवार 2023। साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन अब गुजारिश ये है कि जल्द फैसला दिया जाए। ऐसा ना हो कि ट्रायल मुकम्मल हो जाए और फिर फैसला दिया जाए, जैसे पहले फैसले महफूज हो जाते हैं। इमरान खान के केसेस में इदारे अदालत के नोटिस के बावजूद पेश नहीं होते, वही इदारे सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ के केस में बगैर नोटिस पेश होकर अदालत की मिन्नत समाजित करते हैं कि केस ही नहीं चलाना चाहते, ना ही गिरफ्तार करना चाहते हैं। इमरान खान के वकील के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान की 7 दरख्वास्तें कॉज लिस्ट से कैंसिल कर दी गई। महफूज खाने के हवाले से दरख्वास्त पर, जमानत पर, इखराज मुकदमा वगैरह पर अभी तक फैसले महफूज हैं। दूसरी तरफ जबरदस्ती फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पाकिस्तान पर इस वक्त गैर कानूनी निगरान हुकूमतें मुसल्लत हैं, जो अपने बुनियादी फराइज यानी 90 दिन में साफ और शफाफ इंतखाबात के अलावा दुनिया का हर काम कर रही हैं, और इसके साथ साथ आयन और कानून की धज्जियां भी उड़ा रही हैं। एक मफरूर मुजरिम को रियासती प्रोटोकॉल दिलवा रही हैं और मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को गैर कानूनी तौर पर पाबंदे सलासल किया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में हुकूमत ने जुल्फी बुखारी के रेड वारंट के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल के ऐलान का मुतालबा कर दिया है। तेरी खैर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि इमरान खान कल भी मेरा लीडर था, आज भी मेरा लीडर है। अगर मैं सदर ना होता तो आज जेल में होता। आज अडयाला जेल में शेर अफजल खान मरवत की इमरान खान से मुलाकात हुई। इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को हिदायत की है कि अब से कोई पीटीआई रहनुमा समा टीवी, 24 न्यूज और जियो के किसी प्रोग्राम में नहीं बैठेगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं कौम को गलत उम्मीद नहीं देना चाहता। इमरान खान को ये लोग इतनी जल्दी छोड़ने का इरादा नहीं रखते और ना ही इमरान खान इनसे कोई डील कर रहा है। एक तरफ दुबई में बैठे बैठे मफरूर शख्स की जमानत हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ जेल में कैद इमरान खान की दरखास्त जमानत अदम पेशी की वजह से मुस्तरद कर दी जाती है। इंसाफ का दोहरा मयार और क्या होगा कि 4 साल से मफरूर मुजरिम की गिरफ्तारी तो नैब को दरकार ही नहीं, जबकि यही नैब इमरान खान की गिरफ्तारी पर बजिद है। इसी बात पर आज जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। उनका कहना था कि ये कैसी कार्रवाइयां हैं कि एक शख्स पहले ही कैद में है, नैब उससे जाकर तफ्तीश करने के बजाय उसकी गिरफ्तारी पर बजिद है। आज एक नया बयानिया बनाया गया है। पीटीआई सोशल मीडिया टीम को दहशतगर्द करार दे दिया। आखिर ये रियासत के मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते थे, जिनका अपना माजी स्याह हो, उनको दूसरों पर उंगलियां नहीं उठाना चाहिए। कौम जानती है कि इमरान खान ने हमेशा इदारों का एहतराम और मजबूती की बात की है और अवाम को आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर जिद्दोजहद करने का दर्स दिया है। यानी इमरान खान की हुकूमत थी तो रियासत इमरान खान हुआ, तो कोई अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बोलने के लिए सोशल मीडिया के लोगों को पैसे देगा। ये कहानी सुनाकर आप 16 माह में जो टीवी चैनल्स को 10 अरब रुपया खिला चुके हैं, ये आपका बयानिया से छुपा नहीं सकता। प्रोपेगेंडा फिर फेल हुआ चाहता है। नाज़रीन, खबरनामा पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे कल के मुख्तसर खबरनामे के साथ। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।